देश में तकरीबन 13 महीने चला किसान आंदोलन तो काफी समय पहले खत्म हो गया, लेकिन लंबित मांगों के चलते किसान अभी भी संतुष्ट नहीं है और एक बार फिर देश आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में देश और प्रदेश स्तर के तमाम किसान नेता अशोकनगर पहुंचे और आंदोलन को रूपरेखा पर विचार विमर्श किया। इस मौके पर तमाम किसान नेताओं से खास चर्चा की एशियन भारत के ब्यूरो हेड डॉक्टर आशीष मालवीय ने। देश भर में चले 13 महीने के किसान आंदोलन के बाद किसानों को फौरी राहत केंद्र सरकार द्वारा दी गई थी। हालांकि किसानों का मानना है कि सरकार द्वारा जो वादे किसानों से किए गए थे वे अभी तक सभी पूरे नहीं हुए और जो किसानों की मुख्य मांगें थी वे भी अभी तक लंबित पड़ी हुई है। इसी मसले को लेकर किसानों द्वारा एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तरों पर एक और आंदोलन की तैयारी की जा रही है। हमारे साथ बहुत सारे किसान नेता यहाँ पर मौजूद है, हम इनसे जानेंगे क्या कुछ इनकी प्लानिंग है और आगे ये क्या कुछ करने वाले हैं। भाई साहब, किसानों द्वारा 13 महीने का जो आंदोलन किया गया था उसके बाद सरकार द्वारा बहुत सारी मांगे अभी तक आपकी लंबित रखी है, अब आपकी क्या कुछ तैयारी है? देखिए, आगे एक देशव्यापी आंदोलन करने की रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से एमएसपी पे कानून बनाने की बात सरकार ने कही थी, तो जो उसके लिए कमेटी बनाई गई एमएसपी की, उसमें भी कोई आंदोलन लड़ने वाले किसानों का प्रतिनिधि नहीं लिया गया। उसमें तमाम वो लोग किसान नेता के तौर पे लिए गए जो आंदोलन के दौरान सरकार की गोद में बैठे थे और आंदोलन का विरोध कर रहे थे। तो एमएसपी का मामला पेंडिंग है। उसके अलावा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कराना है, जिसके तहत जिसके C2+50% फार्मूले के तहत आज गेहूं का समर्थन मूल्य पूरे देश में लगभग 3800 से लेकर 4000 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए। कर्ज मुक्ति है जो किसानों की, वो एक बहुत ही अहम मुद्दा है। और इसके अलावा अगर एक स्थानीय मुद्दे की बात करें, प्रदेश स्तर का मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा भी है। वो जब आंदोलन को स्थगित कर रहे थे दिल्ली के मोर्चों से, तो उस समय केंद्र सरकार ने लिखित में हमें ये दिया था कि जितने भी किसान शहीद हुए हैं, तमाम राज्य सरकारों को हमने आदेश दे दिए हैं कि वो उन शहीद किसानों को आर्थिक मुआवजा देंगे। तो हरियाणा में, पंजाब में शहीद किसानों को 5-5 लाख का मुआवजा मिला, लेकिन अपने मध्य प्रदेश से, जो ग्वालियर से एक हमारे किसान साथी सुरेंद्र सिंह सिद्धू जी जो शहीद हुए, बड़े दुख की बात है कि आज तक मध्य प्रदेश सरकार ने उनको 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता नहीं दी। आपके संगठन द्वारा मुख्यमंत्री से या प्रदेश नेतृत्व से इस संबंध में कुछ चर्चा की गई? देखिए, वो तो केंद्र सरकार ने ही तमाम राज्य सरकारों को रिटर्न में भेज दिया था। जब हमारी बातचीत हो रही थी तो केंद्र सरकार ने कहा था कि हमने गाइडलाइंस तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी हैं और उसी के बाद हम ये आपको लेटर दे रहे हैं। तो उसके बाद जैसे हरियाणा सरकार ने उसके बाद लगभग 2.5-3 महीने बाद ऑटोमेटिक उन्होंने सबको दिया। पंजाब सरकार ने जो वादा किया था वो उन्होंने सबको दिया। तो ये तो अब प्रदेश सरकार को जब केंद्र सरकार से डायरेक्शन आ चुकी है तो इनको बिना विलंब किए हुए देना चाहिए था। जो अब तक नहीं दिया है, तो हमारी आपके माध्यम से भी ये मांग है, हमारे साथी भी इस मुद्दे को उठाएंगे, बाकी साथी कि भाई जल्द से जल्द उनको 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। यहाँ पर हमारे साथ और भी किसान नेता मौजूद हैं, इनसे भी हम इनके आगे के हालात और आगे की तैयारी के बारे में जानेंगे। जसदेव जी, किसान जो नेतृत्व है आपका अगले आंदोलन की तैयारी कर रहा है, कब तक आंदोलन ये सफल हो पाएगा? देखिए, ऐसा है भाई कि किसानों की समस्याओं का अभी कोई अंत नहीं दिख रहा है और सरकार की जो नीतियां चल रही हैं, ऐसा लगता नहीं है कि निकट भविष्य में अभी कोई किसानों की समस्याओं का कोई हल होगा। तो इसी सिलसिले में अभी हमारे यहाँ कल एक किसान सभा रखी गई थी, जिसमें हमारे भाई अभिमन्यु भाई जी, हमारे बड़े भाई सोपर से हमारे अनिल सिंह जी पहुँचे थे यहाँ पे और किसानों को इन्होंने अपनी किसानों के समक्ष अपनी बात रखी। तो इसी कड़ी में काफ़ी निकट भविष्य में ही और कई सभाएं किसानों के लिए की जा रही हैं और किसानों को जागृत करने का कार्य पूरे देश में किया जा रहा है। तो अब जो आंदोलन होगा, ये पूरे देश का आंदोलन बनेगा। अभी इसमें जो पिछला जो आंदोलन था, इसमें देखा गया था कि हरियाणा और पंजाब के किसानों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन अब पूरा प्रयास हमारा संगठनों का ये है कि इसमें पूरे देश की भागीदारी हो, पूरा देश इस आंदोलन को लड़े। और जैसा कि अभिमन्यु भाई ने कहा कि इस आंदोलन से 10 गुना ज़्यादा ताकत से ये आंदोलन लड़ा जाएगा, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं और अभी तारीख निश्चित नहीं की गई है, लेकिन निकट भविष्य में जल्द ही आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी। आप तो काफी अनुभवी भी है, आपने देखा है कि सरकारें आती है, सरकारें जाती है, लेकिन किसानों की जो समस्या है वैसी की वैसी बनी रहती है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि जो सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, क्या किसानों का सिर्फ उपयोग करती हैं? हमारा जो देश है भारत, एक कृषि प्रधान देश कहा गया है कि हम लोग कृषि प्रधान है, लेकिन किसानों की जो समस्याएं हैं रूट लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर, एक तो हमारे जो रकबेदार हैं किसान बहुत छोटे हैं। अदर जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ हजारों एकड़ लोगों की ज़मीन है और बहुत बड़ी, अभी जैसे प्रेस वार्ता में हमारे नेतागण जो बता रहे थे, तो बड़ी लेवल पर उनको सब्सिडीज मिलती हैं। हमारे यहाँ पर बहुत छोटे छोटे किसान हैं जो छोटे रकबेदार हैं,
उन लोगों को भी कोई सब्सिडी गवर्नमेंट लेवल से नहीं मिलती है, चाहे वो हमारा मध्य प्रदेश है या यूपी है, पंजाब हरियाणा है। बहुत छोटे छोटे रकबे बचे हैं लोगों को। जितना भी युवा है हमारा सारा पलायन कर रहा है, जितना ब्रेन है, जितना लोग ये पढ़ रहे हैं सारे, मतलब घर के अंदर अगर 2 बेटे हैं तो उनके पास ये अब अपना साधन नहीं बचता है कि कैसे वो सर्वाइव कर पाए। ऐसी स्थितियों में मतलब जो है किसान को जब तक गवर्नमेंट लेवल से जो प्रोपोर्शनेटली जो प्राइस हाइक हो रहे हैं हमारे, और दूसरे जो आइटम्स हैं जैसे खाद है, बीज है, पहले तो ये चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है। इवन डीजल है, अगर आज से अगर 30 साल पहले का डीजल के रेट देखें, ट्रैक्टर के रेट देखें, हमारी फसलों के रेट देखें, वो क्या थे कंपैरेटिवली, वो रेट कितने बढ़ गए हैं। और हमारे जो किसानों की जो वो चीज़ें हैं, जब तक ये किसान के पास है तब तक उसके रेट्स बहुत डाउन है। जैसे ये बड़े व्यापारियों के पास चले जाते हैं, एकदम से रेट्स बहुत हायर हो जाते हैं। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो कृषि विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं। इस कारण से ये सारे संघर्ष बहुत भी अच्छी उसके बात बाद आपने कही कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो किसान विरोधी है, कि गवर्नमेंट द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी उसमें जो आपके संघर्ष वाले नेता थे उनको नहीं लिया गया। इसके पीछे क्या कुछ कारण आपको लगता है? देखिए, संघर्ष वाले जो आपने कहा, वास्तविक मुद्दे जो किसानों के हैं और समस्याएं हैं, उन पे जो संघर्ष करने वाले लोग हैं तो वो कहीं उन मुद्दों को हल किए बिना समझौता नहीं करेंगे। और जो उन्होंने किसान लीडर लिए हैं, किसान लीडर नहीं है एक्चुअली, वो सरकार के ही एजेंट हैं जितने भी हैं। अभिमन्यु को डिटेल में उनके नाम बताए, तो वो सरकार के साथ पहले ही उनका अंडरस्टैंडिंग बेहतर है। सरकार जो करना चाहेगी उस पर वो सहमत हो जाएंगे। इसलिए जो वास्तव में किसानों के लिए 13 महीने से क्या बल्कि 10-12 वर्ष से अपनी छोटी सी उम्र में अभिमन्यु भाई संघर्ष कर रहे हैं। हमारे और भी बड़े किसान नेता जो भी थे, 20-30 वर्षों का संघर्ष है। पारंपरिक रूप से महेंद्र सिंह टिकैत जी की जो भारतीय किसान यूनियन, उनके सुपुत्र राकेश टिकैत जी, वो मतलब कह लीजिए कि बचपन से ही उन आंदोलनों से जुड़े हुए हैं। सरकार द्वारा अभी तक जितनी भी आप लोगों को राहत दी गई है, जो निर्णय लिए गए हैं, आपका संगठन उनसे कितना सहमत है? जो काले बिलों की फांसी किसानों को लगाई गई थी एक तरीके से, कॉरपोरेट को पूरी खेती सौंपने के लिए, भाई हमारे पूर्व में जो है बताया कि हिंदुस्तान के किसानों की जोत बहुत छोटी है, तो उन छोटी जोत वाले किसानों की जमीन को छीन कर और कॉरपोरेट लोगों को बड़े रकबे, हजारों एकड़ के एक क्लस्टर बना के उनको जमीन सौंपने का जो षड्यंत्र था, और किसान को अपने ही खेत में बंधुआ मजदूर बनाने की जो नीति थी, उससे उपभोक्ताओं की लूट भी होनी थी। लंबा उस पर बहुत सारे जो है लोगों ने अपने विचार रखे हैं कि किस तरीके से उपभोक्ता की भी उसमें लूट होनी थी, किसान को भी लूटा जाना था। सस्ते में अनाज खरीदना सीजन के टाइम पे और बाद में उसको ब्लैक करते हुए महंगे पे बेचना। तो एक तरह से पूरा हिंदुस्तान का जो उपभोक्ता वर्ग है, किसान वर्ग है, उनको उन कॉरपोरेट बिलों की फांसी से मुक्ति मिली इस आंदोलन के द्वारा। हालांकि बैकडोर से कहीं न कहीं सरकार फिर भी प्रयास कर रही है। और बस कहना चाहिए कि WTO जो पहले जिक्र हुआ, WTO की तहत ही ये सारी पॉलिसीज जो कॉरपोरेट की आ रही हैं, सब्सिडी को ख़त्म करना, जो बड़े लैंड होल्डिंग वाले कंट्री हैं जहाँ पे कि ज़्यादा रकबा किसानों का है, उनको हमारे से कई गुना ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है। एक आंकड़ा पीछे आया था, लगभग 15 लाख रुपए प्रति किसान अमेरिका वगैरह में, कनाडा में सब्सिडी दी जाती है। लेकिन यहाँ के किसान को बमुश्किल 10-12 हज़ार रुपये प्रति किसान अगर लगाए तो इस जो खाद का, बिजली का बताते हैं कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, इतना डिफरेंस है उन दोनों चीज़ों में। बहुत सारे राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा स्थानीय मुद्दे भी होते हैं। आपको प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी आपके संगठन द्वारा सौंपी गई, या स्थानीय मुद्दे क्या क्या है जो आप इस आंदोलन के दौरान सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं? जैसा कि आप सभी लोगों को भी पता है कि लगभग पिछले 2-3 साल से हमारे जो लोकल मुद्दे रहे हैं, बार बार ट्रैक्टर रैलियाँ निकाल कर किसान इकट्ठा हुए हैं जिले में। तो 2019 से हमारा जो लंबित बीमा, फसल बीमा पड़ा हुआ है, आज तक सरकार नहीं दे पाई है। बार बार मांगने के बाद कुछ अंश उसका दे दिया जाता है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है। 19 का है, 20 का है, 2021 का है, और अभी हाल ही में जो 3 दिन पहले पाला पड़ा है, तो उसके लिए भी अभी सरकार तरफ से कोई जांच दल नहीं भेजा गया है। इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। तो राष्ट्रीय लेवल के अलावा स्थानीय लेवल पर भी कुछ आपका प्रदर्शन रहेगा? हाँ, स्थानीय लेवल पर भी पहले हम सरकार को चेताएंगे कि समय रहते ये अपने जो किसानों का नुकसान हुआ है, इसका पूरा दल बनाकर एक जांच कर इसकी मुआवजा की जो सूची बने वो बनाई जाए, और पुराने जो हमारे बीमा मुआवजा जो रुके पड़े हैं उनके लिए भी ये सरकार उसको दिलाने की वो करे, नहीं तो फिर उस पर आंदोलन के लिए जाएंगे और चुनाव में इसका नतीजा को भुगतना पड़ेगा। तो ये थे तमाम किसान नेता। इन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जो इनको राहत दी गई थी उससे ये पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। 13 महीने के आंदोलन के बाद बहुत सारे अच्छे बुरे अनुभव इन लोगों के सामने आए हैं, और एक बार फिर से तमाम देश भर के किसान हुंकार भरने के लिए तैयार है। आगे देखना होगा कि सरकार द्वारा कब इनकी मांगें पूरी की जाती है और कब देश में किसान राहत की सांस लेते हैं।
अशोकनगर से एसीएन रिपोर्टर आशीष मालवीय।